नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दौरे के दौरान कांगड़ा जिले के पौंग डैम का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने बाथू की लाढ़ी का दौरा भी किया। इन स्थानों पर पर्यटन की अपार संभावनाओं का जायजा लिया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पौंग डैम क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र को पर्यटन के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार और बीबीएमबी मिलकर कार्य करेंगे। पर्यटन की दृष्टि से ही देखने आए हैं और निश्चित तौर पर पौंग डैम में जहां भी स्कोप होगा टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया। सर, हेरिटेज प्लेस के बारे में मुद्दा चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? उन सब बातों का सोच विचार करके देखा जाएगा। निश्चित तौर पर बहुत सुंदर जगह है और अभी जब मैं खुद राइड ले रहा था बोट्स के द्वारा तो देखा गया है किस प्रकार के टूरिज्म के प्रोजेक्ट यहाँ आ सकते हैं, हेरिटेज के आ सकते हैं या दूसरे आ सकते हैं। उस बारे में सरकार विचार करेगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीते दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ज्वाली के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में 184.33 लाख करोड़ रुपए की 15 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। कोटला पुलिस चौकी को पूर्ण पुलिस स्टेशन में अपग्रेड किया जाएगा और इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। तो साथ ही उन्होंने आईजीएमसी अस्पताल शिमला में इंजेक्शन न मिलने से कैंसर मरीज की मौत को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कार्यक्रम बने, वहाँ कार्यों का अवलोकन किया जाए और वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से बजट से पहले सभी प्रकार की चीज़ों को देखकर आगे आने वाले समय में बजट में इसका प्रावधान किया जाए। सर, विपक्ष ने कहा है कि हिमकेयर योजना भाजपा की थी और कांग्रेस ने बंद कर दी, जिसकी वजह से इंजेक्शन नहीं मिल पाया। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि हिमकेयर योजना ना तो बंद की गई है, हिमकेयर योजना में जो लूट थी उसको बंद किया गया। लूट क्या थी कि प्राइवेट इतने हॉस्पिटल्स खोल दिए गए थे, नया व्यक्ति को डॉक्टर भी हॉस्पिटल खोलता था उसको भी हिमकेयर का पैकेज दिया जाता था। हिमकेयर सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं बंद की गई है, चाहे वो टांडा है चाहे कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन है। इस प्रकार की बात करके वो राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे। पहले ही उन्होंने प्रदेश के खजाने को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और प्रदेश की जनता की धन को उन्होंने लुटाया है। हम उसको ठीक कर रहे हैं और प्रदेश की जनता में बांट रहे हैं। सर, बहुचर्चित गुड़िया मामले में जो है वो सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें जहूर जैदी समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया गया और नेगी को बरी किया गया है। मैंने अभी इस फैसले को पढ़ा नहीं है, लेकिन जो भी ये फैसला है हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन उसका भी अवलोकन करना हमें जरूरी है क्योंकि जो फैसला आया उसमें क्या कमियां रह गई है, कुछ रह गई है और सभी पुलिसकर्मियों ने अपना दायित्व निभाया था। कहीं किसी गलती के कारण तो नहीं उनको सजा मिल रही है, इस बारे में भी हम अवलोकन करते हैं। तो वहीं प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व आईजी जहूर जैदी समेत 8 पुलिस अधिकारियों को दोषी करार दिया है। यह फैसला इस मामले में न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मामले में मुख्यमंत्री ने अदालत के फैसले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल मामला गुड़िया दुष्कर्म शिमला जिले के कोटखाई क्षेत्र में हुआ था, जिसने पूरे हिमाचल प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले में पुलिस जांच के दौरान कई विवाद भी सामने आए, जिसे जांच को सीबीआई को सौंपना पड़ा। अब अदालत ने इस फैसले में एक बार फिर पूरे मामले को चर्चा में ला दिया है। मैंने अभी इस फैसले को पढ़ा नहीं है, लेकिन जो भी ये फैसला है हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन उसका भी अवलोकन करना हमें जरूरी है क्योंकि जो फैसला आया उसमें क्या कमियां रह गई है, कुछ रह गई है और सभी पुलिसकर्मियों ने अपना दायित्व निभाया था। कहीं किसी गलती के कारण तो नहीं उनको सजा मिल रही है, इस बारे में भी हम अवलोकन करते हैं। वीकेंड पर पर्यटक बर्फबारी की आस लेकर शिमला समेत प्रदेश के दूसरे पर्यटन शहरों का
रुख कर रही हैं। तो वहीं बर्फबारी न होने से पर्यटकों में कुछ हताशा जरूर है, लेकिन पर्यटक पहाड़ों की सर्दी और दोपहर में खिल रही गुलाबी धूप का भी खूब आनंद उठा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल में 21 जनवरी से मौसम बिगड़ने का अनुमान जताया है। 21 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय होने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र का यह अनुमान है कि 23 जनवरी को भी ये पश्चिमी विक्षोभ सबसे ज्यादा असरदार रहेगा। इसका असर 25 जनवरी तक देखने को मिल सकता है। ऐसे में अब प्रदेश के पर्यटन कारोबारियों और बागवानों को उम्मीद है कि आने वाला पश्चिमी विक्षोभ असरदार रहेगा और प्रदेश भर में बारिश बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। बहुत इंजॉय किया, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ पे स्नोफॉल होगी, बट हुई नहीं। बट उसके आस्ते भी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, फन किया। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है और क्राउड भी अच्छा है और यहाँ पे वेदर भी अच्छा है, घूमने के अकॉर्डिंग ही है और हमने इंजॉय किया। जी, बस हमने स्नोफॉल को मिस किया यहाँ पे शिमला में। अभी हम जैसे कुफरी या नारकंडा के लिए जाएंगे, ओनली स्नोफॉल के लिए, जहाँ बर्फ़ देखने के लिए। जैसे कि रेगुलर आता रहता हूँ, वैसे वाइफ के साथ आया हूँ आफ्टर 10 ईयर्स। बहुत बढ़िया है, बहुत सेकंड टाइम है मेरा। मैं 10 साल पहले आया था। काफ़ी चेंजेस हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, तो भी अच्छा है, बढ़िया है। हाँ, स्नोफॉल के लिए सोचा था, पर हम लोग ने मनाली में मिल गया हमको स्नोफॉल, बहुत एंजॉय किया हम लोग ने वहाँ पे। वो मंदिर पे ऊपर है ना, हनुमान मंदिर, वहाँ पर थोड़ा मगर चढ़ना थोड़ा हार्ड लगा, इसके लिए हम लोग नहीं जा पाए, इसलिए इधर एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग के साथ टोटल 12 जन है, तो 6 जन ऊपर गए हैं बच्चे हमारे, हम लोग इधर ही। अच्छा लगा बहुत घूम के। यहाँ पे घूमे, आज ही निकले बाहर। स्नोफॉल देखने को मिलेगा, इसे हमको वो था, क्या बोलते हैं उसको, उम्मीद थी, पर कुछ भी नहीं है। हम लोग के यहाँ पे महाराष्ट्र में तो 30, 32, 34 चल रहा अभी। वीकेंड पर फिर एक बार लोग बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी नहीं हो रही है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान लगाया है कि 21 तारीख के बाद प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर 25 जनवरी तक देखने को मिलेगा और 23 तारीख को सबसे ज्यादा प्रभावित ये पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश को करेगा। इस वक्त आप शिमला की तस्वीरें देखिए तो यहाँ पर भी जो मौसम है, आपको आसमान में हल्के हल्के बादल भी नजर आएंगे और साथ में यहाँ पर धूप भी खिली हुई नजर आएंगी। हालांकि सुबह के वक्त यहाँ पर जो है मौसम बिल्कुल खराब था, बादल जो है वो छाए हुए थे। कमोवेश यही स्थिति पिछले 2-1 दिनों से हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। सुबह के वक्त यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, दिन के वक्त यहाँ पर बादल है, लेकिन रात के समय जो है मौसम साफ हो रहा है और इसका सीधा सीधा असर जो है प्रदेश के जो तापमान है उस पर नजर आ रहा है। शिमला की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 14 डिग्री से नीचे चल रहा है और जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है और यही स्थिति कमोवेश प्रदेश के सबसे गर्म जिले यानी कहे जाए तो ऊना में बनी हुई है। वहां पर भी जो अधिकतम तापमान है वो 20 डिग्री के आसपास है और प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं, बात करें लाहौल स्पीति की, इसके अलावा किन्नौर की, इसके अलावा चंबा की, तो इन तमाम हायर रीचेज वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और इसका असर जो है निचले जिलों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि रात के समय जिस तरह से मौसम साफ हो रहा है तो उसके चलते शीतलहर का असर भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मौसम विज्ञान केंद्र ने सुबह के वक्त मंडी जिला, इसके अलावा बिलासपुर और हमीरपुर के जो कुछ इलाके हैं यहाँ पर सुबह के वक्त फॉग जमने का भी जो है अनुमान जताया है। बताया जा रहा है कि इसके चलते हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों तक इसी तरह का मौसम जो है बना रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो उम्मीद वो पर्यटन कारोबारियों को थी कि वीकेंड पर एक बार फिर मौसम खराब होगा और पर्यटन जो क्षेत्र है वो इससे प्रभावित होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा उम्मीद पर्यटक इस बात की करते हैं कि शिमला जैसे जो पर्यटन नगरी है यहाँ पर बर्फ देखने को मिले और ऐसे में फॉरकास्ट देखकर जो पर्यटक हैं वो शिमला आने या दूसरे पर्यटन क्षेत्र चाहे मनाली की बात करें या डलहौजी की बात करें वहां पर आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अभी वीकेंड पर बर्फबारी नहीं हुई है, हालांकि मौसम जरूर खराब हुआ था और ऐसे में ठंड यहाँ पर जरूर बढ़ी और ऐसे में अब आने वाले दिनों में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जब 21 तारीख के बाद प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो तो उसका असर यहाँ पर देखने को मिले, वो प्रभावशाली ढंग से यहाँ पर महसूस किया जाए और बारिश और बर्फबारी जो है वो शिमला, मंडी और कुल्लू मनाली जैसे पर्यटन क्षेत्रों के साथ साथ सेब बागवानी बहुल क्षेत्रों में भी देखने को मिले, क्योंकि न केवल पर्यटन कारोबार बल्कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की दूसरी बड़ी जो पहलू है सेब बागवानी, उस पर भी इसका असर देखने को मिलता है। तो ऐसे में बागवान हो, किसान हो, इसके अलावा पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग हों, सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब अगला पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश के अंदर सक्रिय हो तो उसका असर देखने को मिले, शिमला फिर से सफेद चादर से ढक जाए और पहाड़ जो है
फिर पर्यटकों से गुलजार हो। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज, धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हादसे में एक 19 साल की लड़की की मौत हो गई। पायलट भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस हादसे के दौरान की तस्वीरें हैं, जब 60 फुट गहरी खाई में ये लड़की और पायलट गिर गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उड़ान भरते समय पैराग्लाइडर के ना खुलने की वजह से ये हादसा हुआ है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है, जिसमें एक 19 साल की लड़की की मौत हो गई, जबकि पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया है। 60 फुट गहरी खाई में ये लड़की गिरी और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दरअसल ये लड़की गुजरात की रहने वाली है। घायल पायलट का धर्मशाला में फिलहाल उपचार चल रहा है और उड़ान भरते समय पैराग्लाइडर के न खुलने से ये हादसा हुआ। पुलिस भी इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धर्मशाला की। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि गुजरात से कुछ फैमिलीज, जो एक परिवार था 24 लोगों का, ये यहाँ घूमने आए थे धर्मशाला। ठीक है, तो इनमें से कुछ एक लोग जो पैराग्लाइडिंग करने गए थे इंद्रनाग में, ठीक है, उसमें और कुछ ही इनकी फैमिलीज जो थी वो चामुंडा जी में दर्शन करने गए थे। समहाउ टेक ऑफ के वक्त जो लड़की जिसकी आज डेथ हुई है वो मे भी शायद काफ़ी घबरा गई है कि अचानक उसका जो ब्रेन स्ट्रोक हुआ है उसको वहाँ पे, और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है वहाँ पे। पुलिस स्टेशन धर्मशाला के अंतर्गत जो है वो इंद्रनाग पैराग्लाइडिंग साइट है, तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आज शाम को 5 बजे के करीब जो है एक लड़की 19 साल की, जो कि गुजरात की रहने वाली थी, तो उसको जो है टेक ऑफ करते समय जो है पैराग्लाइडिंग जो पायलट रहता है, असिस्टेंट जो है, उसके साथ जो है टेक ऑफ साइट से वो नीचे को अनफॉर्चुनेटली गिर गए और काफ़ी सिवियरली इंजर्ड थी वो, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल लाया गया, तो अनफॉर्चुनेटली शी डाइड। और उसके पश्चात जो है, लेकिन जो पायलट है वो इंजर्ड हुआ है, उसको फर्दर रेफर किया गया है टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए। अभी उसकी ट्रीटमेंट चल रही है और जिस लड़की की डेथ हुई है उसका पोस्टमार्टम जो है जोन हॉस्पिटल धर्मशाला में कल करवाया जाएगा। इसमें फर्दर पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है, उसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। कोई मामला भी दर्ज किया जाएगा इसमें? जी हाँ, जैसे हालात आते हैं सामने, अभी इनिशियली जो हमारे पास चीज़ें आई हैं, जो हमारे पास वीडियोस वगैरह आए हैं, तो उसमें वो एक्सीडेंटली जो है वो टेक ऑफ साइट से जो है नीचे गिरे हैं। तो अभी उसके एक्चुअल में कारण क्या रहे हैं उनकी छानबीन की जाएगी। उसके पश्चात हम फर्दर इसमें जो भी प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, उसको प्रोसीड करेंगे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे उस दौरान की जब ये पूरी घटना हुई। दरअसल आपने बयान भी सुने जहां पर कहना है कि टेक ऑफ के दौरान किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। लड़की जो है वो अचानक से पैनिक हो गई और इसके बाद ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल शुरुआती जांच में यही बताया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले की पुलिस भी छानबीन कर रही है। जब ये घटना हुई उसके बाद लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया, और पायलट भी अभी घायल है, जिसे फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब धर्मशाला में ये हादसा हुआ। धर्मशाला से हमारे सहयोगी सौरभ अटवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सौरभ, हम ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, काफी भयावह तस्वीरें उस दौरान की जब ये हादसा हुआ। फिलहाल क्या कुछ कहना है, अगर परिजनों का कोई बयान सामने आया हो या जिस दौरान ये हादसा हुआ वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल जागृति, बताना चाहूंगा कि बीती देर शाम जो है ये हादसा जो है वो पेश आया है। इससे पहले भी इस साइड पे इस तरह के हादसे जो है वो होते रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने जो है इस हादसे को लेकर जो है मामला दर्ज कर लिया है और आज जो है उस लड़की का पोस्टमार्टम करवा के शव जो है परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। हालांकि जो पायलट है वो अभी घायल बताया जा रहा है और उसको जो है इलाज के लिए फिलहाल टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहाँ उसका उपचार अभी चल रहा है। लेकिन पुलिस ने जो है इस पूरे मामले की जो है वो
छानबीन जो है वो शुरू कर दी है। जी जागृति। बिल्कुल सौरभ, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी कि वहां पे कुछ लोग भी मौजूद थे उस दौरान, और अभी बयानों में भी हमने सुना कि ब्रेन स्ट्रोक जो है लड़की को आया था और उस वजह से भी हादसा संभव है कि वो अचानक से पैनिक हुई और तब ये हादसा हो गया। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि जो पायलट है फिलहाल उसकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। जागृति, बताना चाहूंगी कि अभी जब ये हादसा हुआ था तो इन दोनों को उपचार के लिए जो है धर्मशाला के क्षेत्रीय चिकित्सालय लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने जो है लड़की को ब्रॉड डेड घोषित कर दिया था। लेकिन जो पायलट है उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने जो है उसको इलाज के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए भेज दिया था। फिलहाल टांडा मेडिकल कॉलेज में जो है उस पायलट का इलाज जो है वो चल रहा है और डॉक्टरों के अनुसार अभी उसको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जी चलिए, बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब ये पूरी घटना पेश आई। दरअसल धर्मशाला में बीती शाम ये हादसा हुआ, जिसके बाद दोनों ही घायलों को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन लड़की को वहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि जो पायलट है उसकी फिलहाल जो स्थिति है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो वही मनाली के हामटा आबास की पहाड़ियों में पहली बार स्कीमो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग के 17 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपना दम दिखाया। वैसे तो मनाली में बर्फ के ऊपर स्की ऊपर से नीचे को होती है, लेकिन नीचे से पहाड़ी के ऊपर चढ़ने वाली इस प्रतियोगिता का प्रदेश में पहली बार आयोजन हुआ है और ये तस्वीरें भी आप देखिए। मनाली सुलांग वैली से हूँ, तो कंपटीशन बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया है इस बार हिमाचल चैंपियनशिप स्की माउंटेनियरिंग की, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। माउंटेनियरिंग प्लस स्कीइंग इसमें होता है, हमें पहले अपहिल जाओ फिर डिसेंड करके नीचे आओ, तो दोनों एक्सपीरियंस इस गेम में मिल जाता है आपका। अरे यहाँ से स्कीमो के अध्यक्ष हमारा छोटा भाई पिंटू, इन्होंने आज ये इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। मैं समझता हूँ ये पहली बार यहाँ पे हो रहा है, और जो हम देख रहे हैं ये एक्टिविटी जो हमारे प्रोफेशनल स्कीयर्स हैं और जो हमारे एमेच्योर्स हैं उनके लिए भी एक प्रेरणादायक। देश भर में 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया गया और भारतीय सेना की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में सेना प्रशिक्षण कमान शिमला की ओर से 10 किलोमीटर की मिनी मैराथन और बच्चों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर धावकों को रवाना किया। कार्यक्रम में करीब 600 लोगों ने हिस्सा लिया और ये कार्यक्रम थल सेना दिवस से पहले 12 जनवरी को आयोजित किया जाना था, मगर खराब मौसम के चलते इसे आज आयोजित किया गया और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं शिमला की। ये मैराथन और मिनी मैराथन का जो आयोजन किया गया है, ये आर्मी डे जो 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 15 जनवरी हर साल हम आर्मी डे के उपलक्ष्य में मनाते हैं और 15 जनवरी का मायने ये है, इस दिन हमारे इंडियन कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा नियुक्त हुए थे 1949 में। तो पहले हमने 12 जनवरी को मनाना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हमने इसे 19 जनवरी के लिए नियुक्त किया गया। ये मैराथन का यही मतलब है कि अगर स्वस्थ रहोगे तो आश्वस्त रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। तो ये मैसेज हमारा शिमला के लिए है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज 600 से ऊपर लोग यहाँ पर इस मैराथन में शामिल हुए हैं और यही संदेशा देते हैं हम कि भाई स्वस्थ रहो, सुखी रहो। थैंक यू। अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण है क्योंकि जो इसमें भाग लेते हैं वो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, वो जाके बाकियों को बताते हैं कि स्वस्थ रहना कितना आवश्यक है और इससे जो नशे में है वो भी प्रेरित होकर इस आयोजन में भाग लेने की कोशिश करें। तो वहीं चंबा के उपमंडल चुराह के अलग अलग क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद कई संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हुए हैं। ऐसे में लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग मार्ग को बहाल करने में जुटा हुआ है। हालांकि कई संपर्क मार्ग लोक निर्माण विभाग की ओर से बहाल कर दिए गए हैं। विभाग की मशीनरी लगातार सड़क में पड़ी बर्फ को हटाने का कार्य कर रही है, ताकि लोगों को सड़क संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न पड़े।
तो वहीं बर्फबारी के बाद कई ग्रामीण इलाकों में बिजली भी ठप हो चुकी है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बर्फबारी के चलते कई क्षेत्रों में बिजली की तारें टूट जाती हैं और ट्रांसफार्मर भी खराब हो जाते हैं। इसी को देखते हुए अब चुराहा प्रशासन ने भी बिजली विभाग को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जहां बिजली आपूर्ति ठप हुई है, उन इलाकों में जल्द से जल्द बिजली बहाल किए जाने के आदेश दिए गए हैं, ताकि स्कूली बच्चों सहित आम लोगों को दिक्कत ना हो। हायर रीचेज में हैवी स्नोफॉल की वजह से कुछ जगह जैसे चांजू, देवी कोठी वगैरह में बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुछ 1-2 दिन से बिजली नहीं है, तो बिजली विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो पेड़ गिरने या ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है, उनको ठीक किया जाए, और ताकि वहाँ की जनता को बिजली की समस्या का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बहुत ठंड है और ठंड का सामना करना इस वक्त बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हीटर्स की ज़रूरत होती है, तो बिजली की ज़रूरत है। तो इसलिए ही बिजली विभाग को जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ठीक करने के लिए। और चलिए अपना हिमाचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।